साथियों, आज की चर्चा में बात करेंगे दुनिया के चौथे बड़े उद्योगपति या यूं कहें कि चौथे बड़े अमीर और एशिया के सबसे बड़े अमीर मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी के। तो जी हाँ साथियों, नमस्कार, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो साथियों, आज की चर्चा में आज हम अनंत अंबानी पर ही चर्चा करेंगे या आखिर अनंत अंबानी नाम का ये युवा किस तरीके से आज जो है हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बन चुका है और तमाम उन लोगों के बीच में पसंद किया जाने लगा है जिसे जो है लोग हिंदुत्व और धर्म से ज़्यादा लगाव रखते हैं। और वो तमाम लोग जिनकी रुचि धर्म और आस्था में होती है, वो कैसे अनंत अंबानी को अब जो है पसंद करने लगे हैं और उन्हें जो है हिंदुत्व का एक पोस्टर बॉय या यूँ कहें कि ब्रांड एम्बेसडर मानने लगे हैं। तो आपको बताएं ये इसका अनंत अंबानी जो कि शुरू से ही काफ़ी धर्म के प्रति अपना लगाव रखते हैं, चाहे उनके माता हों, पिता हों, उनके घर के उनकी दादी हों या अन्य कोई भी हो। अनंत अंबानी सभी के बारे में सब लोग यही कहते हैं कि अनंत अंबानी की जो रुचि है वो धर्म में काफ़ी पहले से है और इसी वजह से वो जो है खुल करके जय श्री राम का नारा लगाते हैं। वो कभी भी बिना लाग लपेट के इस मामले में कभी भी अपना जो रुख है वो नरम नहीं करते हैं और वो खुल करके हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन के उन सिद्धांतों की बात करते हैं जिसमें उनका धर्म ऊंचा रहे। और वो हमेशा चाहे वो दया की बात हो, करुणा की बात हो या फिर उनके द्वारा खोला गया जो एक पार्क है जिसमें वो तमाम उन पशु पक्षियों की, उन तमाम जीवों की रक्षा करने का विचार कर रहे हैं, उनकी तमाम सेवा करने का विचार कर रहे हैं, जो कि उन्होंने गुजरात में खोला हुआ है। तो इस तरीके से अनंत अंबानी लगातार अपने उन सभी कार्यों के प्रति जो है वो जाने जाते हैं और इसी वजह से शायद वो खुल करके सनातन धर्म की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे इन सब कार्यों की प्रेरणा जो है वो सनातन से ही मिली हुई है, क्योंकि भगवान श्री राम ने जटायु की सेवा की हुई थी और हमारे जो कृष्ण कन्हैया हैं उनका नारा ही था हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हमारी माँ लक्ष्मी उनका वाहन ही उल्लू है, सरस्वती का वाहन मोर है। और इस तरीके से वो इन सब चीज़ों की जो है जानकारी देते हैं और इसी वजह से शायद वो हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बन चुके हैं, उन तमाम लोगों के बीच में पसंद किए जाने लगे हैं जो कि जो है इन सब यानी कि धार्मिक भावना रखते हैं और धर्म में आस्था रखते हैं, धर्म के मर्म को समझते हैं। तो शायद इन सब लोगों के बीच में आज अनंत अंबानी एक नई छवि के रूप में शामिल हो गए हैं और वो उनकी जो ये छवि है वो लोगों के हृदय पर विराजित हो गई है। आपको बता दें कि अगर हम अनिल अंबानी के मतलब अनंत अंबानी के जन्म की बात करें और अनंत अंबानी किस तरीके से वो जो उनका जन्म हुआ और वो कैसे मतलब धीरे धीरे बड़े हुए, अगर हम उन सब चीज़ों की चर्चा करें तो आपको बताएं कि अनंत अंबानी का जो जन्म है वो 10 अप्रैल 1995 को मुंबई में हुआ था। और उसके बाद अनंत अंबानी मतलब जो है पास के ही एक कॉलेज में, मतलब उन्होंने अपनी जो धीरू भाई अंबानी के नाम पर ही जो कॉलेज है वहाँ पर ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। अपने घर में उन संस्कारों के साथ पले बढ़े जिसमें उन्हें जो है हमेशा से ही धर्म के प्रति मतलब जो है रोचक जानकारी मिली हुई है। अपने शुरू से ही एक ऐसे पिता की संतान है जो कि आज भी शाकाहारी हैं। उन तमाम दुनिया जब इस वक्त जो है मांसाहार को लेकर के प्रमोट कर रही है और वो शख्स जो खुद इतना बड़ा उद्योगपति हो लेकिन उसके यहाँ किसी भी तरीके का मांसाहार ना होता हो और उसके अलावा उनके यहाँ पर शराब वगैरह का भी सेवन न होता हो, तो ऐसे खान पान और उन संस्कारों के बीच में जहाँ जो है शुरू से ही जीवों पर दया करना सिखाया गया हो, मतलब जो है जैसे कहते हैं ना कि चींटी को भी बचा कर चलना सिखाया गया हो, तो उन संस्कारों के बीच में पलने बढ़ने वाले अनंत अंबानी शायद यही वजह है कि आज वो खुल करके इन सभी मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और वो खुल करके कहते हैं कि मुझे सनातन पर गर्व है और हम मतलब जो है मुझे इन सब की प्रेरणा जो है वो सनातन से ही मिली हुई है। आपको बता दें कि अनंत अंबानी का जो नाम है इस वक्त बीच में चर्चा में तब से आ गया जब 1 मार्च से लेकर के 3 मार्च तक अनंत अंबानी की प्री वेडिंग हुई और उसके पहले उनको उनकी जो प्री वेडिंग के दौरान उनका जो कार्यक्रम के दौरान तमाम जो मीडिया चैनल्स पहुंचे वहां पर, चाहे वो इंडिया टुडे की टीम हो या अन्य तमाम जो चैनल्स रहे वहां पर, चाहे न्यूज़ 18 की टीम हो या जी की टीम हो, तो इन सभी के बीच में जब उनका अलग अलग तरीके से इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने इस इंटरव्यू के दरमियान उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने सनातन पर अपने खुल करके विचार व्यक्त किए और उन्होंने सनातन की जिस तरीके से तारीफ़ की, उन परंपराओं की, अपनी धर्म परंपराओं की तारीफ़ की, उससे कहीं ना कहीं उनकी जो एक छवि है लोग उनमें एक दयालुता की, करुणा की मूर्ति जो है लोग उसमें देखने लगे और उन्हें लोग पसंद करने लगे। आपको बताएं कि अनंत अंबानी कहते हैं कि मुझे जो इन सब चीज़ों की जो प्रेरणा है, यानी कि जैसे वो उनका जो शादी का कार्यक्रम हुआ तो उनके अंदर मतलब कुछ भावनाएं जो है वो देशभक्ति से भी वो ओतप्रोत हैं। राम भक्ति तो है ही, इसके अलावा अगर हम बात करें उनकी देशभक्ति की तो शायद देशभक्ति की ही वजह थी कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अपने एक भाषण में, उन्होंने मतलब कहा था कि हमें जो है अपने देश में वेडिंग को बढ़ावा देना चाहिए, हम दूसरे देशों में जाते हैं
वहाँ पर हम अपनी शादी करते हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे कि जो हमारे अमीर परिवार हैं वो अगर अपने अपने देश में शादी करें तो जिससे काफ़ी कुछ हमारे देश में बदलेगा। लोग बाहर से यहाँ पर आएंगे, वो जब अपने लोगों को बुलाएंगे, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये हमारा देश और समृद्ध सशक्त होगा, हमारे देश के लोग समृद्ध होंगे। तो कहीं ना कहीं इसका असर उन पर पड़ा और यही वजह रही कि उन्होंने अपना जो कार्यक्रम था, यानी अपनी जो प्री वेडिंग का कार्यक्रम रखा, वो उन्होंने अपने ही अपने उनकी दादी का जो गृह जिला है, यानी उनकी दादी यहाँ जन्मी हुई थी और उनके दादा की यानी कि जो ससुराल थी यानी जामनगर में, तो वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा सा कार्यक्रम रखा और इसके बाद में जब उस बड़े से कार्यक्रम को करने के बाद वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया और हद तो मतलब समझिए कि ये कितना अनुशासन और कितने संस्कार अनंत अंबानी के अच्छे हैं कि उन्हें मतलब वो जो लोग खाना खा रहे थे तो उससे वो उनसे उनका हालचाल भी ले रहे थे और पूछ रहे थे, गांव के हालचाल ले रहे थे, मतलब और लोगों का जो कुशल क्षेम है वो भी वो पूछ रहे थे। तो इस तरीके से अनंत अंबानी मतलब जो की जो संस्कारी छवि है वो दुनिया के सामने आई और उन्होंने अपना सबसे बड़ी बात यही रही कि यहाँ पर कि उन्होंने किसी लंदन और स्विट्ज़रलैंड या इत्यादि जो तमाम लोग थोड़ा सा पैसे में भर जाते हैं तो अपनी जो वेडिंग का कार्यक्रम होता है, प्री वेडिंग हो या वेडिंग हो, वो सभी अपना बाहर करने लगते हैं। अपने देश के लोगों की जो भावना है उसका ख्याल नहीं करते हैं और ना ही उनका अपने देश के लिए जो चीज़ें होती हैं कि हम उस बड़ी सोच तक सोच पाएँ कि जिससे कि हमारे देश में बाहर के लोग आए वो देखें यहाँ की शादियों का जलवा। जैसे मान लो मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी यहाँ पर वो करेंगे और प्री वेडिंग का कार्यक्रम किया तो लोगों ने भारत को जाना, भारत को समझा, भारत की संस्कृति को समझा, भारत के कल्चर को समझा। तो ये चीज़ें तभी आती हैं जब आपके अंदर एक देशभक्ति की भावना हो, देश से प्यार हो और देश के लिए आपके लिए कुछ समर्पित करने की चीज़ हो। यहाँ पर एक और बात बताऊँ कि रेहाना जिसने कभी भारत को गरीब कहा था और एक बड़ी टिप्पणी की हुई थी, तो समझिए कि बड़े दिमाग से खेलते हैं मुकेश अंबानी और उससे भी ज़्यादा दिमाग से खेलते हैं अनंत अंबानी। तो शायद अनंत अंबानी को ये लगा होगा कि इससे बेहतर मौका कभी नहीं हो सकता है और अनंत अंबानी ने फ़ौरन रेहाना को, जिसने जो है भारत पर इस तरीके की टिप्पणी की थी, उसे नचवाने के लिए बुला लिया और कहा कि ठीक है, मतलब इस चार्ज इस पे 74 करोड़ रुपए पड़े। लोगों ने कहा इतना देते तो पता नहीं कितने लोगों को हमारे यहाँ मतलब जो है आ जाते। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये नहीं थी, बड़ी बात इस पूरे के पूरे मामले में ये थी कि मुकेश अंबानी ने मतलब जिस तरीके से उसे वहाँ पर तो उसे यानी कि जो रेहाना थी उन्होंने उसकी औकात दिखाई कि भारत के लोग किस तरीके से मतलब जो है मतलब जो है अगर वो भारत के लोग कितना समृद्ध हैं और कितना अमीर हैं कि वो तुम्हें यहाँ पर मंच पर बुला करके नचवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के उन्होंने ये जो तस्वीर थी, इस तरीके की जो छवि भारत की बनाई हुई थी, तो उसे बुला करके नचवा दिया। तो लोगों ने इसको लेकर के भी रेहाना को तमाम खरी खोटी सुनाई और कहा कि यही तुम्हारी ज़मीन है और तुम मतलब जो है मतलब मुकेश अंबानी ने कुल मिला करके रेहाना को उसकी ज़मीन दिखा दी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि खान ब्रदर्स ने भी कहा था कि हमें मतलब जो है तीनों को एक मतलब एक खान ब्रदर्स मतलब शाहरुख खान ने एक बार टिप्पणी कर दी थी कि मतलब जो है हमें नचवाने की आप अफोर्ड कर पाओगे, और इस तरीके से उन्होंने एक व्यक्ति पर काफ़ी बोल दिया था। तो उसमें तीनों लोगों को बुलाया गया और तीनों मतलब चाहे वो व्यवहार की बात हो या उसकी बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने इसको घमंड से जोड़ करके देखा कि शाहरुख खान ने जो टिप्पणी की हुई थी कि अब आप अफोर्ड कर पाएंगे, तो मुकेश अंबानी ने बुला दिया और तीनों वहाँ पर डांस कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी ने एक पूरा का पूरा उनका जो एक सिस्टम है उस सिस्टम के तहत कार्य करते हैं और चाहे देश की बात हो या धर्म की बात हो उसके लिए वो समर्पित रहते हैं। आपको बताएं कि अगर हम बात करें मुकेश अंबानी, जैसे आपने देखा होगा जब रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे, बहुत सारे संत महात्मा थे, वो इस मामले में जाने से कतरा रहे थे। उनको लगता था फलाना नाराज़ हो जाएंगे, हमारा उनसे संबंध खराब हो जाएगा, हमारा वोट बैंक किनारे हो जाएगा, हमें एक समाज विशेष का वोट नहीं मिलेगा, या बहुत सारे मतलब ये सोचते थे कि मतलब जो है वो जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उन्हें लगता था कि हम हो सकता है कि अगर हम राम मंदिर के उद्घाटन में जाएं तो एक वर्ग जो है हमारा सामान खरीदना बंद कर दे। लेकिन मुकेश अंबानी इन सबसे इतर थे और उन्होंने फैसला किया उस उद्घाटन कार्यक्रम में जाने का, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर आकर के धन्य हो गए हैं और आज पूरा देश राम दिवाली मनाएगा और आज ये राम दिवाली है। और राम दिवाली शब्द का जो प्रयोग था वो सबसे पहले मुकेश अंबानी ने ही किया था, जो कि एक बड़ी बात थी। तो अनंत अंबानी ने भी कहा था कि हम यहाँ पर आकर के धन्य हो गए, वो आज वो बरसों का हमारा सपना पूरा हो गया जब रामलला आज जो है टाट से ठाठ में आ गए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने वहाँ पर खुल करके हिंदुत्व मतलब जो अपनी सनातनी परंपरा है उसकी तारीफ़ की थी और उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ आने पर गर्व है, हमारी पीढ़ियों को
मतलब जो हमारी दादा परदादा की जो एक वर्षों की इच्छा थी, आज वो पूर्ण हो गई है। और हमें यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। हम इस अनुभव को बयां ही नहीं कर सकते हैं, जिसमें जो यहाँ का माहौल है उसको अगर हम वर्णित करें तो उसका वर्णन ही नहीं हो सकता है, ऐसा कहा था अनंत अंबानी ने। तो राम भक्ति हो या देशभक्ति, सभी जगह मुकेश अंबानी और अंबानी परिवार का हमारे देश की जो शान है, हमारे देश का जो गर्व है, उनका डंका बजता है। बहुत सारे लोग उनको मोदी जी से जोड़ करके देख लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर राजनीति अपनी जगह है और बिजनेस व्यवसाय अपनी जगह है। मुकेश अंबानी ने कहीं भी इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा कि अगर वो हो जाता है कि मतलब लोग हमारा सामान खरीदें ना खरीदें, लेकिन उसके बाद ही वो श्री राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए, जो कि हर सनातनी के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। अगर हम इसके अलावा बात करें, अगर हम भक्ति की बात करें अनंत अंबानी की, तो अनंत अंबानी वो शख्स हैं जो अपने जीवन में 9 बार गीता का पाठ कर चुके हैं। यानी जहाँ लोग एक बार भी अपनी मतलब गीता को नहीं पढ़ते हैं, तो अभी 28 साल के हुए अनंत अंबानी 9 बार जो है गीता का पाठ करवा चुके हैं। और वो श्रीमद् भगवत गीता में बहुत रुचि रखते हैं। उनकी माँ ने अपने उसमें कहा था कि हमें, वो हिंदू धर्म के इतने बड़े जानकार हैं कि हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। और हम जो है मतलब मैं अपने बेटे को मतलब लेकर के बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि मेरा बेटा वो हमें वेदों और उसने अपनी पकड़ जो है वेद हो, गीता हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, सब पर इतनी पकड़ स्थापित कर ली है कि वो मतलब जो है हम उसकी दयालुता से, करुणा से प्रेरित होते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा बेटा मतलब जो है इस उम्र में दया भाव का ये लेवल रखता है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये कहते हुए अनीता अंबानी भावुक भी हो गई थी अपने मंच के दौरान, तो मंच पर दिए गए उद्बोधन के दौरान। तो कुल मिलाकर के हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो हैं, मतलब किस तरीके से वो लोग सोचते हैं और कैसा वो भाव रखते हैं। आपको बताएं कि आनंद अंबानी वो शख्स हैं जो मंच पर आकर के भी खुल करके जय श्री राम का नारा लगाते हैं। वो जय श्री राम का नारा देते हैं और वो कभी भी इन चीज़ों में कतराते नहीं हैं। उनका कहना है कि मेरा जो भाई है वो शिव भक्त है, और मेरी दादी जो हैं वो खुद श्रीनाथ जी की भक्त है। मेरे पिताजी गणेश जी में विश्वास रखते हैं। मेरी बहन वो साक्षात देवी माँ का स्वरूप है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा परिवार ही धार्मिक है। और उनका कहना है कि राम मतलब उन्होंने मंच से कहा था कि हमें जटायु ने, जिस तरीके से जटायु की सेवा भगवान राम ने करी, और उन्होंने मतलब जो है जिस तरह गिलहरी पर उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही एक बड़े विशाल दिल के अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी परिवार की सोच को दर्शाते हैं। और वो किस तरीके से अपनी उस परंपराओं, वैदिक परंपराओं, धर्म और अध्यात्म को लेकर के कितना सजग रहते हैं, ये हम उनसे सीख सकते हैं और उनसे समझ भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये मुकेश अंबानी और अंबानी फैमिली की धार्मिक सोच है, और वो इस तरीके से वो आगे बढ़ते रहते हैं। उसके बताएं, उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें अनंत अंबानी के अन्य बयानों की, तो उन्होंने कहा कि हमें जो कुछ मिला है वो भगवान के द्वारा ही मिला है। हमारी जो कुछ भी है वो सब कुछ हमें भगवान के ही द्वारा हम सब प्राप्त कर पाए हैं। हम शायद भगवान की ही कृपा है कि हम टीम वर्क के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस देश के लिए काम करना चाहते हैं। अपने परिवार के अलावा हमारे लिए देश भी बहुत कुछ है, और हम देश के लिए ही आगे बढ़ करके काम करने के इच्छुक रहते हैं। तो इस तरीके से मतलब मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं आनंद अंबानी, वो अब जो है नए जो हिंदुत्व के जो चाहने वाले हैं, जो सॉफ्ट हिंदुत्व हो कहें या जो आध्यात्मिक हिंदुत्व है, उसको, उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका लोगों में जिसको मतलब लोग एक बड़ी फैमिली के पर्पज में सोच नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, धनवान होते जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने धर्म, अपनी परंपराओं को पीछे छोड़ते हैं। वो पाश्चात्य संस्कृति अपनाने लगते हैं, वो पाश्चात्य परंपरा को के पीछे भागने लगते हैं। और वो दिखाने में ये अपने आप को जो है अमेरिका, इंग्लैंड और ब्रिटिश के समकक्ष दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। चाहे हमारी परंपरा कितनी भी प्राचीन हो, चाहे हम हड़प्पा वैदिक मतलब सभ्यता या जो प्राचीन वैदिक सभ्यता है, हम उससे भी पहले हम मतलब के हों, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस कल्चर को अपना रहे हैं जो कि हमारे से बहुत बाद में आया है, और हम उससे बहुत पहले से हैं, लेकिन उसके बाद में हम अपने कल्चर को भूल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी फैमिली, मतलब मुकेश अंबानी फैमिली या यूँ कहेंगे आनंद अंबानी, दोनों ही पिता पुत्र, और ये सभी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। वो जब मतलब कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि हमारे जो भैया हैं वो राम हैं, और हमें अपने भैया से प्रेरणा मिलती है, और मैं उनका हनुमान हूँ। तो वाकई में सीना चौड़ा हो जाता है हर उस भारतीय का जो अपनी वैदिक परंपराओं पर, अपनी उस सभ्यता संस्कृति पर गर्व करता है। तो साथियों, कुल मिलाकर के ये कहानी थी अनंत अंबानी की, और हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बने
अनंत अंबानी की, जो कि राधिका मर्चेंट के साथ में वो 7 फेरों में भी आने वाले समय में बंध जाएंगे। और राधिका मर्चेंट की बात करें तो वो भी, उनकी जो नई पत्नी है वो भी बहुत मतलब उनकी मतलब जो पत्नी है, भविष्य में पत्नी होंगी, तो नई पत्नी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, मतलब उनकी जो पत्नी है, होने वाली पत्नी है राधिका मर्चेंट, वो भी बहुत ही धार्मिक, बड़ी ही दयालु प्रवृत्ति की हैं। और कहीं ना कहीं उनका जो यहाँ पर ये इन्होंने बनवाया हुआ है मतलब एक जो यहाँ पे गुजरात में उन्होंने सेवा के लिए, तमाम जीव जंतुओं की रक्षा के लिए, चाहे वो हाथी हों, चाहे वो मतलब कोई भी जानवर हो यहाँ पर, तो उन सब की रक्षा के लिए जो उन्होंने पर यहाँ पर एक पार्क बनवाया हुआ है। तो कुल मिलाकर के उससे कहीं न कहीं इसमें कहीं न कहीं राधिका मर्चेंट का भी काफ़ी योगदान है, और राधिका मर्चेंट इन सब चीज़ों को बड़ा ही अनंत अंबानी को सपोर्ट करती हैं। तो इस तरीके से ये दयालु फैमिली अब आगे बढ़ रही है, और हमें ऐसी कामना है कि अपने देशवासियों के आशीर्वाद से, इस देश की के आशीर्वाद से लगातार ये फैमिली आगे बढ़ती रहेगी और लगातार इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना योगदान देती रहेगी। तो साथियों, आज की चर्चा में रखता हूँ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके, बाय।